अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में जिसे बोल सकते हैं ना कि एक नर्व की जंग चल रही है। मगर अब सिचुएशन एक है जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जानना बहुत ज़रूरी है और जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं है, अगरचे पाकिस्तान इस चीज़ को दूसरे पहलू पर देख रहा है। वो क्या है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टास्क दे रहा है अपने मुख्तलिफ लोगों को कि आप अपनी जिसे बोलते हैं ना कि पीआर बढ़ाएं बाकी बोर्ड में, बाकी जो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये वो सब हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये मामला ऐसे ही डेडलॉक रहा तो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जा सकता है, यानी वो डिसाइड करेगी कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो या हाइब्रिड मोड के ऊपर हो। वो बोर्ड मीटिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा खास एक चीज़ है, वो बहुत खास पॉइंट है एक, और उसके अंदर पाकिस्तान का पलड़ा कितना भारी है वो बड़ा एक मेन पॉइंट है। उसमें पाकिस्तान जिस चीज़ को देख रहा है और बाकी बोर्ड मेंबर किस चीज़ को देख रहे हैं वो बड़ा एक रहेगा, और फिर जो फैसला होगा वो पाकिस्तान को भी तस्लीम करना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी तस्लीम करना पड़ेगा। मगर ये आखिरी स्टेज होगी। एट द मोमेंट जो स्टेज चल रही है वो ये चल रही है, मतलब मैं आपको प्रोटोकॉल जो है आईसीसी की चीज़ों को, इन चीज़ों को हल करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर फैसला करने के लिए वो बताना चाह रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर। अभी ये सीन चला कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल करके बता दिया कि बीसीसीआई ने हमें कह दिया कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने जो कल मेल की उनको, पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आपने हमें जो बीसीसीआई के हवाले से बताया, आपने रीज़न नहीं बताई कि भारत ने किस बुनियाद के ऊपर हमें इनकार किया है। तो अब आईसीसी रीज़न बताएगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस रीज़न को फाइट करेगा कि ये रीज़न ठीक है या उसके प्रूफ या जो भी सीन होगा वो होगा। अब सिचुएशन आ जाकर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी स्मेल कर रहा है कि भाई अभी दूसरे बोर्ड मेंबर भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो हमें उनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं। अब इसके दो पहलू हैं। नंबर वन, मेरे से पूछें बिंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो, ठीक है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अभी आपके सीईओ चेंज हुए हैं, अभी एट द मोमेंट अभी नए आए एक ब्यूरोक्रेट को लगाया गया है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और कुछ चौथे ब्यूरोक्रेट हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस नए सेटअप में आए हैं। मेरी पर्सनल राय है, गलत हो सकती है, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी आपके क्रिकेट बोर्ड को उठाएगी नहीं। जैसे इन्होंने मुल्क के साथ किया वैसे आपके क्रिकेट के साथ करेंगे, क्योंकि इनको क्रिकेट का क्या पता है। पहले तो मुझे ये एक चीज़ की समझ नहीं आती। अब एक नया ब्यूरोक्रेट, एक 18वें 19वें स्केल का, वो ऑस्ट्रेलिया वाले से बात करेगा, वो इंग्लैंड वाले से बात करेगा जिसको खुद जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, जिसको खुद सिस्टम का नहीं पता, वो बात करेगा उनके साथ इस मामले में पाकिस्तान की हिमायत लेने के लिए। और सोचिए जब बीसीसीआई का बंदा वहाँ पे जो रेगुलर वहाँ बैठा हुआ है, जिसको इची बिची का पता है, वो बात कर रहा होगा, तो कौन ज़्यादा वेटेज रखता है? नंबर टू, आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल साहब हैं जिनका काम है बाकी बोर्ड के साथ मतलब मामलात को ले दे के चलना, उनकी अपने क्रिकेटर्स के साथ नहीं बनती, उनके ताल्लुकात ये हैं, और आप बाकी बोर्ड के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक बता रहा हूँ, ठीक है। आप खुद पाकिस्तानी एक आम क्रिकेट फैन से पूछ लें या दुनिया के किसी भी क्रिकेट फैन से पूछ लें कि जहां पर बात पीआर की आएगी या जहां पर बात दूसरों की हमायत लेने की आएगी, तो पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई क्या डिफरेंस है इसमें? ये आंखें बंद करके बताने वाला सवाल है। आंखें बंद करके इसका जवाब आप बता सकते हैं कि कौन बाजी ले जा सकता है, ठीक है। अब सीन ये है कि पाकिस्तान देख रहा है इसको एथिकल और इमोशन ग्राउंड्स के ऊपर। वो ये है, पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई 3 बरस में 2 बार तो इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर आ गया, 1 बार ऑस्ट्रेलिया आ गया, 2 बार न्यूजीलैंड आ गया, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, साउथ अफ्रीका की टीम आ गई। ये बोर्ड मेंबर्स के अंदर हैं। बोर्ड मेंबर्स में 12 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं और 1 चीफ एग्जीक्यूटिव है। इन सब ने मिलकर वोटिंग करनी है, इन सब ने मिलकर डिसाइड करना है अगर डेडलॉक बरकरार रहा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। ये बात समझने वाली है। अब पाकिस्तान ने जो एक दे दिया ना स्वीपिंग स्टेटमेंट कि हम सोच ही नहीं सकते हैं ये न्यूट्रल मुकाम के ऊपर, ये हमारा एक इमोशन। अभी पाकिस्तान ने ऑफिशियल ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, ये हम मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कह रहा है। मतलब चेयरमैन पीसीबी ने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक में कहा, मगर उससे पहले इंडिया के इनकार वाला मामला नहीं आया था। ये उस तक की बात है। उन्होंने बोला कि हाइब्रिड मोड के ऊपर तो कभी बात हुई नहीं, ना ही हम इस पर बात करेंगे। और बाय द वे, आज के दिन जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मोड के ऊपर ऑफिशियली नहीं कहा है, अभी तक नहीं कहा है कि आईसीसी ने कहा कि अब इंडिया नहीं आ रहा तो हाइब्रिड मोड पे कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बट जा उसी तरफ रही है ऑफ कोर्स। बट मैं आपको ऑफिशियल चीज बता रहा हूं कि अभी तक जिसे बोलते हैं ना रिटर्न में, ऐसी कोई बात हुई नहीं है किसी तरह की भी। बट इंडिया नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अब सोचना पड़ेगा ना कि इंडिया के मैचेस कहां पे होने हैं। बट पॉइंट इज कि ये अगर चाहता है बोर्ड मीटिंग में जिसमें बाकी ममालिक भी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है या पाकिस्तान ने जो सोच रखा है कि हम बाकी वालों ये कहेंगे कि भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया आप भी हमारे पास 2 दफ़ा आ चुके हैं, हम कहेंगे कि आप भी इंग्लैंड आप भी हमारे पास आ चुके हैं, इस बीच में आपकी अंडर 19 टीम्स भी आई हैं, बांग्लादेश की भी आई है, बांग्लादेश की टीम भी वैसे पाकिस्तान का टूर कर चुकी हुई है, श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान आ चुकी है, तो इन सब आ तो चुके हैं। बट पॉइंट इज हम देख रहे हैं इमोशंस लेवल के ऊपर कि हम उनको बताएंगे कि देखिए आप तो हमारे हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। मगर उन्होंने फैसला वो करना है जो प्रोफेशनल हो। लेट्स अज्यूम, मैं पाकिस्तानी फैन से बात करता हूं कि ये सिचुएशन जो पाकिस्तान आज फेस कर रहा है
कल अगर खुदा ना खास्ता ये आज श्रीलंका फेस कर रहा होता, लेट्स अज्यूम कि अगर वेस्ट इंडीज फेस कर रहा होता, तो पाकिस्तान क्या सोचता? पाकिस्तान ये सोचता कि मेरा फायदा किस में है। हम ये ना सोचते कि भाई एथिकली किसकी वैल्यू बनती है। अगरचे कहने को यही बनता है कि यार नहीं, सच के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में सच के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये मैं अपनी ज़ात तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले कितने फैसले हुए। आप बिग 3 को लेके देख लें, पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था। ज़कात शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा। बाद में उनकी जगह ही चली गई, यानी वो क्रिकेट बोर्ड से हटा दिए गए और फिर नजम सेठी साहब आए जो 2 हफ्तों के अंदर मान गए थे, सिर्फ इस चीज़ में आकर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़े पैसे ज़्यादा ले लिए थे और हमने बिग 3 की हिमायत कर दी थी और हमने कहा कि चौथे नंबर पर पैसे हमें मिलने, वो हमें मिल रहे हैं। पॉइंट इस के आप भी सच के साथ नहीं खड़े हुए थे उस वक्त। मतलब पहले आपने बोला कि बिग 3 तो नहीं होना चाहिए, फिर आप खुद माने कि हाँ होना चाहिए, ठीक है, हमें अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, यानी हमें अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो वो गलत है। ये मतलब आप कान को सीधा पकड़ लें तो इसका माने ये बनता है। तो मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि पाकिस्तान, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट द न्यूज़, कि पाकिस्तान जो इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा है, पाकिस्तान भी मामले को उस नहज पे लेके जा रहा है कि हम अगर फ़र्ज़ किया खुदा ना खास्ता अगर अपने राइट्स खो बैठते हैं, मतलब राइट्स नहीं खोएंगे बट मीन के अगर हाइब्रिड में चला जाता है, तो हम उस गेम में बिग क्या अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के माइंड में ये ज़रूर होगा, ये इमोशनल बात ज़रूर है कि नहीं खेलेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। जब बोर्ड मीटिंग में फैसला हो जाएगा तो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, वो बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा अगर ये हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान का ही मतलब पलड़ा कमज़ोर है, बनिस्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसका फैसला बहुत मायने रखता है। बट वो आखिरी स्टेज है, वो मामला आखिर तक जाएगा। उसके बीच में बीसीसीआई पाकिस्तान और आईसीसी, एक्चुअली बीसीसीआई नहीं, पाकिस्तान और आईसीसी के बीच मामला चलेंगे कि इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन हो रही है बीसीसीआई टूवर्ड्स आईसीसी, आईसीसी टूवर्ड्स पीसीबी, पीसीबी टूवर्ड्स आईसीसी, ये हो रही है। हम डायरेक्टली बीसीसीआई से बात नहीं करें, ना वो हमसे बात करें, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है और आईसीसी की ही जिम्मेदारी है कि तमाम को लेके आए। और याद रहे 2008 के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास थी, मगर वो फिर 2009 में साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गई थी, ये आपको याद होगा। और उस वक्त इशू ये बनाया गया था कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम उस वक्त शायद था भी, और इसलिए कोई और टीम भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हुई थी। लाइक उस वक्त साउथ अफ्रीका भी नहीं आता था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया नहीं आता था, और ये सब चीज़ें हुई थी, कोई बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं करा सकता। आपको याद होगा बड़े यहाँ पर वाक़यात होते थे उन दिनों में, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ज़्यादा फाइट नहीं कर पाया था, और चैंपियंस ट्रॉफी हमने हमारे आंखों के सामने यहाँ से निकलकर और साउथ अफ्रीका में हुई थी। ये 2009 में हुआ है, और अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक टीम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान के पास अभी बज़ाहिर ये चांस लग रहा है कि हम ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान में करा लें, बट भारत के मैचेस भारत में होंगे। इन केस भारत को सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो फिर वो मैचेस भी वहीं पर होंगे। ये सिनेरियो अभी तक ये बना हुआ है। पाकिस्तान अपनी फाइट कितनी तक कर सकता है। बाकी मुझे अगर कोई कहे कि डिप्लोमेसी पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडिया के खिलाफ कुछ अचीव कर सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इसका जवाब है नो। पाकिस्तान बीसीसीआई के मुकाबले में डिप्लोमेटिकली कुछ अचीव नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कवर करता है उसको भी पता है, और ये एक रियलिटी चेक है। देखिए अब मतलब कौन बीसीसीआई के साथ अपना ताल्लुकात खराब करेगा और पाकिस्तान के लिए करेगा? पाकिस्तान के पास उनको देने के लिए है क्या? मिसाल के तौर पर अगर कल श्रीलंका ये चाहे कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो पाकिस्तान से उनको मिलेगा क्या? या ऑस्ट्रेलिया कहे कि ठीक है हम भारत के खिलाफ हो जाते हैं, मतलब बीसीसीआई के खिलाफ आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वोट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से क्या मिलेगा? ये एक रियलिटी है। मतलब हमें इसका जवाब देना होगा ना, कि जिसे बोलते हैं ना गिव एंड टेक वाला मामला, क्या हम कुछ दे सकते हैं बीसीसीआई के मुकाबले में वहाँ पे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, और ये एक रियलिटी है। साथ साथ में हमारे इमोशन जुड़े हैं, हमारी सब चीज़ें जुड़ी हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर हो, और ये वो सब चीज़ें हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने हद तक जितनी फाइट कर सकता है वो कर रहा है, मगर कल आने वाले दिन में क्या कुछ हो सकता है, किस तरफ ये केस जा सकता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पाकिस्तान ने एक इनिशिएट किया है कि हम डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें, वो ठीक है कोशिश की हद तक, बट रियलिटी ये है कि ये जो लोग अभी लगाए हैं इनके साथ बेहतरी की मतलब उम्मीद रखना कम से कम मैं तो नहीं रख रहा, और ना ही रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो सीईओ बिल्कुल नहीं आए, 2 दिन हुए अभी उनको आए हुए, ब्यूरोक्रेट हैं जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस नाजुक मोड़ के ऊपर क्या पाकिस्तान के लिए अचीव कर सकते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है मगर रियलिटी नहीं है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।